आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें जो समर्पित है अध्यापकों के लिए। यहाँ आपको मिलती है शिक्षा विभाग से जुड़े ताजा आदेश, नीतियों में बदलाव की पूरी जानकारी और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साफ सटीक खबरें। हमारा मकसद है हर शिक्षक तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि आप अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप भी चाहते हैं अपडेट रहना बिना किसी अफवाह के, तो अभी सब्सक्राइब करें बेसिक के खबरें चैनल। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षकों की अवकाश प्रक्रिया से संबंधित हाल ही में जारी किए गए आदेश के बारे में। इसके अंदर कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो कि अभी तक शायद नहीं हुआ करती थी। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें, और जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यह आदेश जारी किया है कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय शाहबाद रामपुर जिले के अंदर शाहबाद एक ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पे जो खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ उन्होंने आदेश जारी किया है। समस्त प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विकास खंड शाहबाद रामपुर। विषय: शिक्षकों द्वारा अवकाश आवेदन के संबंध में आवश्यक निर्देश। बताया कि शिक्षक जो अवकाश का आवेदन करते हैं उसके संबंध में निर्देश है। उपयुक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय रामपुर के द्वारा पूर्व में अपने पत्रों के माध्यम से निम्न निर्देश प्रेषित किए गए थे। तृतीय, सबसे पहला, कोई भी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक किसी भी प्रकार की अवकाश, चाहे वो आकस्मिक अवकाश ही क्यों न हो, सीधे खंड शिक्षा अधिकारी को आवेदन नहीं करेंगे या करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कोई भी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक। इसमें आपका शिक्षक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तो आते ही आते हैं, साथ में आपका प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक भी आते हैं, जो अभी तक सीधे एबीएसए को खंड शिक्षा अधिकारियों को भेज रहे थे। वो कह रहे हैं कि वो भी किसी भी कंडीशन में आप डायरेक्ट खंड शिक्षा अधिकारी को आवेदन नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो क्या करना होगा? खंड शिक्षा प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने अपने विद्यालयों के वरिष्ठतम सहायक अध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे तथा उन्हें ही अपना अवकाश आवेदन भेजेंगे। वह रिपोर्टिंग ऑफिसर उन्हें इनके समस्त प्रकार के अवकाश आवेदन को खंड शिक्षा अधिकारी को आईडी पर फॉरवर्ड करेंगे या करेंगी। यहाँ नई बात बताइए कि जो भी आपका प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक है, वो अपने अपने विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक, सहायक अध्यापक जो कि उनके बाद आएंगे, उनको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे, और फिर वो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होगा वो खंड शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करेगा, सीधे नहीं भेज सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चेंजेस आया है, अभी तक नहीं था ये। समस्त सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक अपने प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे एवं समस्त प्रकार के अवकाश उन्हें ही आवेदित करेंगे या करेंगी। ये अभी तक होता था कि जो भी सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक है, वो अपने हेड को या इंचार्ज को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना देते और उन्हीं को अवकाश भेजते थे। यदि प्रधानाध्यापक एकल विद्यालय में कार्यरत है तो अपने अवकाश निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को आवेदित करेंगे एवं उनके द्वारा अवकाश आवेदनों को खंड शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे या करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में दिया था जो भी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक है वो अपने विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बना के फिर उनके थ्रू खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। लेकिन अगर पॉइंट 5 में बोला कि अगर तो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक ऐसे विद्यालय में है जो कि एकल है, तो वहाँ कोई वरिष्ठतम सहायक अध्यापक तो होगा नहीं। फिर वो क्या करेंगे, अपने विद्यालय के निकटतम जो भी उसका विद्यालय होगा वहाँ के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना के फिर उनके थ्रू फॉरवर्ड कराएंगे। चिकित्सा आवेदन अवकाश में डॉक्टर द्वारा पर्चा पर कंप्लीट बेड रेस्ट का अनुमोदन किया गया है तो प्रार्थना पत्र साथ डॉक्टर का पर्चा व चिकित्सा प्रमाण पत्र जिस पर आपके
हस्ताक्षर डॉक्टर द्वारा प्रमाणित हो संलग्न करना आवश्यक है। यदि डॉक्टर द्वारा बेड रेस्ट का रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो आपका चिकित्सा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगर मेडिकल में डॉक्टर द्वारा कंप्लीट बेड रेस्ट बताया गया है तो ही आपका मेडिकल लीव अप्रूव की जाएगी, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 7 नंबर पॉइंट है, एक दिवसीय चिकित्सा अवकाश के प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्टर के पर्चा की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपके हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र अवश्य संलग्न किए जाएंगे। अगर आप एक दिन का मेडिकल ले रहे हैं तो वहाँ पर डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा स्वयं अपने हस्ताक्षर किए हुए। एक दिवसीय चिकित्सा अवकाश का आवेदन तभी किया जाए जब आपके पास आकस्मिक अवकाश न हो या स्कूल समय से पूर्व आपके द्वारा आकस्मिक अवकाश का आवेदन किसी कारणवश नहीं किया जा सका हो। आप जो एक दिन का मेडिकल आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास सारे आकस्मिक अवकाश समाप्त हो गए हैं या फिर आप विद्यालय समय से पूर्व अपना आकस्मिक अवकाश नहीं ले पाए हो किसी भी रूप से। क्योंकि अगर विद्यालय 8 बजे है तो 8 बजे के बाद आप जो है CL अप्लाई नहीं कर सकते मानव संपदा पोर्टल पर, ये रूल है। तो उस कंडीशन में आप एक दिन का मेडिकल ले सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं है, स्वयं के हस्ताक्षर किया हुआ एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, उससे आपका एक दिन का मेडिकल अप्रूव हो जाएगा। चिकित्सा अवकाश के उपभोग उपरांत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण के पूर्व डॉक्टर का स्वस्थता प्रमाण पत्र जिस पर आपके हस्ताक्षर डॉक्टर द्वारा प्रमाणित हो तथा विद्यालय की ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित हो अवश्य संलग्न किया जाए। एक दिवसीय चिकित्सा अवकाश उपभोग के उपरांत केवल प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित ज्वाइनिंग रिपोर्ट आज्ञा ही संलग्न करें। अगर आपने एक दिन का मेडिकल लिया है तो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी सिर्फ वही लगानी है। अगर आपने एक दिन से ज्यादा का लिया है तो वहां पर आपको डॉक्टर के पर्चे के साथ साथ जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो भी लगानी पड़ेगी। बाल्य अवकाश, प्रसूति अवकाश, उपार्जित अवकाश उपभोग के उपरांत प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित कार्यभार ग्रहण आख्या संलग्न किया जाना आवश्यक है। इन बिंदुओं में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। नियमों की अवहेलना किए जाने पर आवेदित अवकाश नष्ट कर दिए जाएंगे तथा विद्यालय में अनुपस्थित मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जारी किया है अशोक कुमार जी, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी है शाहबाद ब्लॉक रामपुर डिस्ट्रिक्ट के, उनके द्वारा। तो साथियों, ये थी वीडियो जिसके अंदर आपको बताया गया कि अभी जो नियम इन्होंने दिए हैं उनके हिसाब से क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसमें कई सारी चीजें नई आई हैं, जैसे कि प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को अवकाश किस तरीके से आवेदित करना है, ये नियम अभी तक नहीं था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज की वीडियो में रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।